क्या एक स्टार ब्रह्मांड की एज से भी ज्यादा पुराना हो सकता है? यानी एक ऐसा स्टार जो कि ब्रह्मांड की एज जो कि 13.8 बिलियन ईयर्स है उससे भी पहले बना हो, क्या ऐसा स्टार एग्जिस्ट कर सकता है? ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा कि ये कैसी साइंस फिक्शन वाली या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा स्टार शायद रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जो फिजिक्स की थ्योरीज को चैलेंज करता है। और आज मैं इसी ब्रह्मांड के एंशिएंट रेलिक को अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर करने वाला हूं। यह साल था 2000। 21st सेंचुरी अभी जस्ट चालू ही हुई थी और साइंटिस्ट एक स्टार की एज निकालने जाते हैं। यह स्टार था HD 14283। यह स्टार साइंटिस्ट के पर्टिकुलर इंटरेस्ट में इसलिए था बिकॉज ये एक मेटल डेफिशिएंट स्टार था। जनरली मेटल डेफिशिएंट स्टार्स जो होते हैं ये गैलेक्सी के अंदर नहीं होते, बल्कि गैलेक्सी के बाहर होते हैं, उसके हेलो में। लेकिन ये स्टार हमसे सिर्फ 200 लाइट ईयर्स दूर था, जो कि अगर कॉस्मिक स्केल पे बोले तो बहुत ज्यादा क्लोज था, जो कि बहुत बड़ी अनोमली थी। और साइंटिस्ट ने जब इसकी एज निकाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 16 बिलियन ईयर्स, जी हाँ, ये थी इस स्टार की एज। 16 बिलियन ईयर्स। ब्रह्मांड की एज उस टाइम जो कैलकुलेटेड थी वो थी 13.8 बिलियन ईयर्स और इस स्टार की एज 16 बिलियन ईयर्स आ रही थी। ब्रह्मांड की एज अप्रोक्सीमेटली 13.8 बिलियन ईयर्स है, यानी ये स्टार बिग बैंग से भी पहले एग्जिस्ट कर रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई स्टार बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट कर रहा हो? 13 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ और बिग बैंग के बाद ही तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन एंड कूलिंग स्टार्ट हुई फ्रॉम एन इनक्रेडिबली डेंस एंड हॉट स्टेट। तभी तो स्पेस, टाइम एंड मैटर की फॉर्मेशन हुई। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि मैटर के एग्जिस्टेंस से पहले ही 16 बिलियन ईयर्स पहले एक स्टार का जन्म हो गया? 2006 में जब ये रिसर्च सामने आई तो कॉस्मोलॉजिस्ट के सामने यूनिवर्स एंड इस स्टार की एज को लेकर एक डिलेमा आ खड़ा हुआ। अब या तो स्टेलर फिजिक्स गलत थी या फिर इस स्टार का डिस्टेंस। देन 2013 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए साइंटिस्ट ने वापस इस स्टार की एज कैलकुलेट करना चाहा और अब जो एज निकल के आई वो थी 14.5 बिलियन ईयर्स प्लस माइनस 0.8 बिलियन ईयर्स। अब पहली नजर में देख के लगेगा कि ये तो फिर भी यूनिवर्स के मतलब बिग बैंग के पहले की एज निकल के आ रही है, लेकिन एटलीस्ट अब जो एज थी स्टार की वो बिग बैंग से कोलाइड कर रही थी, यानी स्टार के डिस्टेंस में ही कुछ गड़बड़ थी। इससे दो बातें तो तय हो गई कि यूनिवर्स की कैलकुलेटेड एज एंड फिजिक्स सुरक्षित थी एंड HD 14283 शायद यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग स्टार था। एंड रिसेंटली इन 2021 मॉडल्स ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन हैव सजेस्टेड कि इस स्टार की एज 13.7 से लेके 12 बिलियन ईयर्स हो सकती है, व्हिच डजंट कोलाइड विद द एज ऑफ द यूनिवर्स। इसकी ओल्ड एज को देखते हुए इसका नाम पड़ा बाइबल के ओल्डेस्ट कैरेक्टर पर, यानी इसका नाम पड़ा मेथुसेला स्टार। लेकिन एक सवाल अभी भी था, ये स्टार 12 अरब साल से अभी तक जिंदा कैसे है? जब मेथुसेला स्टार का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो साइंटिस्ट को यूनिवर्स के अर्ली इवोल्यूशन के बारे में एक मिसिंग पीस मिला। इस स्टार की मेटेलिसिटी यानी इसमें मौजूद हेवी एलिमेंट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा कम था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऐसे स्टार्स को कहा जाता है अल्ट्रा मेटल पुअर स्टार्स। अब मेटेलिसिटी जो होती है वो किसी भी स्टार के ओरिजिन्स के बारे में एक बहुत बड़ा क्लू होती है। अब देखो क्या होता है कि जब बिग बैंग हुआ था ना तब न्यूक्लियोसिंथेसिस की वजह से सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स फॉर्म हुए थे और जितने भी बाकी के एलिमेंट्स थे ना वो सुपरनोवा की वजह से स्टार के कोर में से फॉर्म हुए थे। अब मेथुसेला स्टार के अंदर हैवी एलिमेंट्स है ही नहीं। इसका मतलब ये जो स्टार है ये एकदम फर्स्ट या सेकंड जनरेशन स्टार्स में से है जब यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब इतने ज्यादा सुपरनोवाज हुए ही नहीं थे अर्ली यूनिवर्स में, जब उस टाइम के अराउंड ये स्टार फॉर्म हुआ था, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, बाकी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर करते भी हैं तो बहुत नेग्लिजिबल है वो। एंड हेवियर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड आयरन बहुत बाद में सुपरनोवास की वजह से फॉर्म हुए। जब फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के स्टार्स फट रहे थे उनकी वजह से ये एलिमेंट्स बनना स्टार्ट हुए और ये हैवी एलिमेंट्स न्यूअर जनरेशन के जो स्टार्स थे उनमें एक्यूमुलेट होते गए। लेकिन मेथुसेला स्टार में ना के बराबर मेटल्स मिलते हैं। ये इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये जो स्टार है ये फर्स्ट जनरेशन के जो स्टार्स थे ना, मतलब ब्रह्मांड में जो पहले स्टार्स थे उनके जस्ट बाद फॉर्म हुआ होगा, जब यूनिवर्स में अभी तक ज्यादा सुपरनोवा हुए ही नहीं थे। मतलब सोच के देखो यार, ये स्टार तब फॉर्म हुआ था जब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। हम आप जितनी भी चीजें आसपास देख रहे हैं, ये टेबल जो भी चीजें हैं सब चीजें हैवी एलिमेंट्स उनमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब बाद के एलिमेंट्स हैं। ये स्टार तब फॉर्म हुआ था जब ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये स्टार इतना ज्यादा पुराना है यार।
और सिर्फ कॉम्पोजिशन ही नहीं, जब इस स्टार का मोशन स्टडी करा गया तब पता चला कि ये स्टार गैलेक्सी में बहुत तेजी से मूव कर रहा है। इनफैक्ट अगर मैं इसको अपनी टेलीस्कोप से आज कैप्चर करूं और 5 साल बाद कैप्चर करूं अगर, तो ये बैकग्राउंड स्टार से कंपैरिजन में मूव दिखाई देगा। ये इतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रहा है गैलेक्सी में। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो स्टार है ये अपनी गैलेक्सी में एक हेलो इलोंगेटेड ऑर्बिट में ऑर्बिट कर रहा है। जनरली इसके जैसे जो स्टार्स होते हैं ना, वो गैलेक्सी के बाहर आउटर हेलो में पाए जाते हैं जहां पे ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं। और ग्लोबुलर क्लस्टर्स भी काफी पुरानी चीजें होती हैं, वो भी उनकी भी जो एज होती है ना वो 10 से 11 बिलियन ईयर्स होती है। तो टेक्निकली इस स्टार को वहां पे कहीं पे होना चाहिए था, बट सन की तरह और बाकी जितने भी स्टार्स हम लोग नाइट स्काई में देख पा रहे हैं उनकी तरह ये गैलेक्सी की जो डिस्क होती है ना उसमें चक्कर नहीं काट रहा, बल्कि ये ऊपर नीचे चक्कर काट रहा है। इसका मतलब एक ही है कि ये स्टार हमारी गैलेक्सी में एग्जिस्ट भी नहीं करता था, ये किसी बाहर की गैलेक्सी से आया हुआ तारा है। शायद ये स्टार किसी एंशिएंट गैलेक्सी का हिस्सा रहा हो एक टाइम पे, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी पहले एग्जिस्ट करती हो। एंड देन समहाउ बोथ गैलेक्सीज मर्ज्ड एंड दिस स्टार एंडेड अप इन आवर गैलेक्सी। यार सही में सोच के देखो, इस स्टार की एज 13 बिलियन ईयर्स हो सकती है। इसने हमारे पूरे ब्रह्मांड का एवोल्यूशन देखा है यार, पूरे ब्रह्मांड का एवोल्यूशन। तो मेथुसेला स्टार को कैप्चर करने के लिए मैं अपनी सेलेस्ट्रॉन LCM-114 टेलीस्कोप का यूज करने वाला हूं। और मैं कोई डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी कैमरा यूज नहीं करने वाला, एक्चुअली मेरे पास कोई है भी नहीं। मैं अपने OnePlus 12R मोबाइल कैमरा का यूज करने वाला हूं। मेथुसेला स्टार को देखना आसान नहीं होने वाला, बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड है वो +7.2 है, जिसकी वजह से ये नेकेड आई विजिबिलिटी के बाहर चला जाता है। और मैं एक बहुत लाइट पॉल्यूटेड एरिया में रहता हूँ जहाँ का जो बोर्टल स्केल है वो 8 से 9 के बीच में आता है। तो यहाँ से +7 मैग्नीट्यूड के ऑब्जेक्ट को भी देखना बहुत बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसीलिए एक ढंग की इमेज पाने के लिए मैं अपनी टेलीस्कोप से मल्टीपल शॉर्ट 5 to 10 सेकंड एक्सपोजर्स लेने वाला हूँ। देन इन मल्टीपल 5 to 10 सेकंड एक्सपोजर्स को स्टैक करके मैं एक अच्छी इमेज निकालने वाला हूँ। तो चलिए अब छत पे चलते हैं और यूनिवर्स के ओल्डेस्ट स्टार को कैप्चर करते हैं। तो अभी हम लोग मेथुसेला स्टार को छत पे कैप्चर करने आ चुके हैं। तो भाई साहब काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है इस ऑब्जेक्ट को आज कैप्चर करना, बिकॉज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आज फुल मून है और वहाँ पे आप लोग देखो तो वहाँ एंटायरी स्टार दिख रहा होगा, और मेथुसेला स्टार जो है वो यहाँ कहीं पे लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में है। तो उसको देखना फुल मून की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बट अभी कोई डीप स्काई ऑब्जेक्ट में मैं कैप्चर नहीं कर सकता, तो स्टार को ही कैप्चर कर लेते हैं क्योंकि और कुछ है नहीं कैप्चर करने को। तो मैं एक बार सेटअप दिखा देता हूँ आपको। सो आज का सेटअप कुछ ये है। तो ये है हमारी पर्सनल एस्ट्रोमास्टर टेलीस्कोप। इससे अभी हम लोग मून की फ़ोटो ले रहे थे, इसका पर्पस हो चुका है। और यहाँ पे है हमारी कॉलेज की टेलीस्कोप सेलेस्ट्रॉन LCM कंप्यूटराइज टेलीस्कोप, जो गो टू माउंट पे है। और अभी तो इससे भी हम लोग मून ही देख रहे हैं, बट अब थोड़ी देर बाद इससे हम लोग हमारे मेथुसेला स्टार को कैप्चर करेंगे, जो यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट स्टार है, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार है। So this is a single shot of HD 140-283 Methuselah star, and this is the stacked and final processed image. और इसमें जो ये ब्राइट स्टार दिख रहा है ये हमारे यूनिवर्स का ओल्डेस्ट नोन सर्वाइविंग स्टार है। इमेजिन करो ये स्टार बिग बैंग के जस्ट बाद फॉर्म हुआ और एक एंशिएंट ड्वार्फ गैलेक्सी में डेवलप हुआ। देन वो ड्वार्फ गैलेक्सी टूट के हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मर्ज हो गई, और आज 12 या 13 अरब साल बाद भी ये स्टार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भटक रहा है और हमारे नाइट स्काई में एक डिम से डॉट के रूप में दिखाई देता है। जनरली जब हम यूनिवर्स में ओल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तब उन ऑब्जेक्ट्स की लाइट करोड़ों साल बाद हम तक आ रही होती है। अभी तक वो ऑब्जेक्ट्स खत्म हो चुके होंगे या फिर कहाँ होंगे हमें भी नहीं पता, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी अभी की लाइट हम तक नहीं पहुंच रही होती, उसकी अरबों साल पुरानी लाइट हम तक पहुंच रही होती। जो भी डिस्टेंट गैलेक्सीज हम लोग जेम्स वेब या फिर हबल की इमेजेस में देखते हैं उनकी लाइट हम तक अरबों साल बाद पहुंच रही होती है। वो ऑब्जेक्ट्स उनका अभी तक क्या हो चुका है वो हमें नहीं पता होता, बट यहाँ हम लिटरली 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वैसा जैसा वो 200 ईयर्स पहले दिखाई देता था। टाइम डकैती क्या हुआ? वैसे इससे पहले मैं एक ब्लैक होल को भी अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर कर चुका हूँ। जी हाँ, लिटरली एक ब्लैक होल को। और इंडिया में मेरे से पहले किसी ने भी एक ब्लैक होल को कैप्चर नहीं कर रखा। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो ऑल्सो।
So thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and like this video. Thank you.